कि पहला प्रश्न जो आया था कि आयु और गति कर्म बंधने के क्या नियम है, पहले क्या बंधता है, थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाइए। जय जिनेंद्र सभी को। इस क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर किया है, उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? हम्म। तो जो हमारा प्रश्न है कि आयु और गति कर्म बंधने के क्या नियम है, तो इसमें पहले थोड़ा सा हम क्या क्या दोनों कर्म है उसको समझ करके फिर इनके जो रूल्स है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि आयु कर्म किसे कहते हैं। तो एति जो है इसका संस्कृत का मूल शब्द है जिससे आयु कर्म बना है। तो आयु कर्म जो है वो क्या डिफाइन करता है कि अगले भाव जो है उसमें मतलब पर्याय जो हम चार गति बोलते हैं, तो उसमें उसका कितना ड्यूरेशन रहेगा। इस चार प्रकार की आयु कर्म है। मूल जो कर्म है आठ कर्म, उसमें से हम जो अघाती कर्म बोलते हैं आयु नाम गोत्र और वेद नियम। तो उसमें से जो आयु कर्म है उसके लिए एग्जाम्पल बताया जाता है। कैसा है? जो साकल या बेड़ी उसको डिफाइन करता है। मतलब आयु कर्म जैसी जीव ने बांधी है, फिर वह उसको क्रॉस नहीं कर सकता ना। जैसे बेड़ी है या गाय है, गाय को हमने रस्सी से बांध दिया है, तो वह घूम फिर सकती है। गाय है ना, जो खाना उसको खा सकती है, लेकिन वो उस रस्सी की जितनी डिस्टेंस है उससे बाहर नहीं जा सकती है। वो उसी मर्यादा में, उसी डिस्टेंस में रह करके जो कुछ करना है वो कर सकती है। तो इसी तरह से जो आयु कर्म है वो जीव को बांध के रखता है उस पर्याय में, है ना। पर्याय धारण करने के लिए जो प्राप्त होती है वह आयु कर्म है। तो बेसिकली जो भी गति में हम जा रहे हैं, नारकी, तिरंच, मनुष्य और देव, उसमें वह कितने ड्यूरेशन तक रहेगा वह कौन डिफाइन करता है? तो वह आयु कर्म डिफाइन करता है। ठीक है। इसके बाद में जो है गति नाम कर्म है। तो जो गति नाम कर्म है वो क्या है? जैसे हमने बच्चों को बहुत ही बेसिक लेवल 2 में पढ़ाते हैं, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर थोड़ा सा और सूक्ष्म देखें तो गति क्या है कि जो भी चार गति है उसमें जहां पर भी जीव जा रहा है, तो वहां जाने के बाद में उसकी किस प्रकार से औदैहिक भाव होंगे वो कौन डिफाइन करता है? तो गति कर्म डिफाइन करता है ना। चार प्रकार का गति कर्म है ने, जैसी जैसी उसकी गति है उसमें वह उस प्रकार के भावों को प्राप्त करता है। जैसे नारक पर्याय की प्राप्ति है तो वहां पर नरक गति नाम कर्म है ना। ऐसे ही तिर्यंच पर्याय की प्राप्ति हो रही है आत्मा को, तो वहां पर तिरंच गति नाम कर्म का उदय कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से ये चारों में लगाना, तो ये क्या काम करता है कि जो शरीर मिला है ना, वहां पर शरीर मिलकर के उस पर्याय में जीव के उस रूप से भाव होना। देखो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर हम देखें तो जो गति नाम कर्म है, इसमें पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें तो उसमें जो गति नाम कर्म है उसमें क्या है कि जैसे मनुष्य आयु है, आयु तो क्या डिफाइन कर रही है कि मनुष्य में गया और वो कितने वर्ष तक उस मनुष्य शरीर में रहेगा, है ना। 100 ईयर्स, 120 ईयर्स, ये मनुष्य आयु डिफाइन करती है। और जो मनुष्य गति नाम कर्म है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि वो जो मनुष्य शरीर धारण किया है उसके बाद में उसमें जो जीव है उस जीव को मनुष्य रूप से बिहेव करने के परिणाम हो रहे हैं। जैसे कि सोशलाइजेशन करना, है ना, भोग भोगना। जैसे नारकी बना है तो नारकी को मारने काटने, और वो जो सारे उसके नारकी के संश्लेषता रूप से परिणाम है, वो सारा जो पर्याय में भाव हो रहे हैं वो नरक गति नाम कर्म के उदय से जैसे देव में बना है। तो देव के संबंधित जो जो सारी क्रियाएं हैं, जो परिणाम है, जो अधिक भाव है, वो उसको वहां पर होंगे। इसके लिए हम तिर्यंच की जो एक स्टोरी आती है वो बताते हैं कि जैसे जो
शेर है, शेरनी रहती है, तो उसको छोटा बच्चा मिलता है भेड़िया का, और फिर वो उसको अपने बच्चे के साथ में पालती है। तो वो पालती है, फिर जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो वहां पर एक बड़ा जो जानवर है आता है। तो जो शेर का बच्चा है वो तो नहीं भागता, लेकिन जो भेड़िया का बच्चा है वो क्या होता है, भाग जाता है। तो वो भाग जाता है, तो उससे क्या पता चलता है कि भाई दोनों को यद्यपि शेरनी ने पाला है, लेकिन दोनों के जो परिणाम है, संस्कार है, वो अलग अलग है। क्योंकि वो भेड़िया है तो उसके जो भाव होंगे वो अलग होंगे, और जो शेर का बच्चा है उसके भाव अलग होंगे। तो उसको हम बोलते हैं औदैहिक भाव, है ना। तो वो जो औदैहिक भाव है वो गति नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। से कुत्ता हुआ, है ना, बिल्ली है, ये सब अपनी अपनी कितना भी अब कर लो, अब पाल लो, उनको घर में रख लो, लेकिन उनके जो संस्कार हैं वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको उस टाइप की गति नाम कर्म का उदय है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैसे क्या बनता है पहले। तो इसमें जो आयु है, आयु किस टाइप से बनता है, तो आयु जैसे हमको 8 कर्म है, तो बाकी सारे कर्म जो है, आयु को छोड़ करके वो सारे कर्म जो है बनते रहते हैं 7 कर्म। लेकिन एक आयु कर्म जो होता है वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन में ही बनता है, हमेशा हमको आयु नहीं बनती है। तो यदि हम देखें कि कौन किस टाइप से आयु बांधता है, तो यहाँ पर आप देखो सबसे लास्ट कॉलम है, उसमें यहाँ पर दिया है ड्यूरेशन कि वो कब बांधेगा, है ना। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में हम देखें देव और नारकी, तो यदि देव और नार की आयु बांधेंगे तो वो कौन सी आयु बांधेंगे। देव जो है वो नार की आयु को नहीं बांध सकता, और देव को भी नहीं बांध सकता, है ना। मतलब देव जो है वो देव खुद की वापस से नहीं बनता, और देव नरक गति को भी नहीं बांधता। ऐसे ही सेम नारकी के लिए अप्लाई होता है कि नारकी नारकी वापस नहीं बनता है, और नारकी देव भी नहीं बांधता है। तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं कि वो मनुष्य बनेगा या तिरंच बनेगा। अब वो मनुष्य और तिरंच बनेगा तो देव और नार की आयु कब बांधते हैं, उनकी आयु सागरों में होती है, लेकिन वो सबसे लास्ट जो उनका ड्यूरेशन है आयु के अंत के 6 मास, उसमें वो बांधते हैं। और जो मनुष्य तिरंज, तो वो मनुष्य तिरंज कब बांधते हैं, तो जो भी उनकी आयु है, कोई सा भी इंद्रिय जीव हो तिरंज में या मनुष्य, तो उनका 2/3 जब जीवन बीत जाता है, तब उनके पास एक चांस आता है कि वो आयु बांध सकते हैं। आयु बांधेगा ही सही, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना, कंपलसरी नहीं है। चांस आया उसके पास में, उसके आयु बनने के परिणाम होंगे, तो वो बांधेगा। उसमें भी वो कब तक बांधेगा, तो वो जो चांस आया है 2/3 बीतने के बाद, तो एक अंतर मुहूर्त तक कंटिन्यूस आयु कर्म को बांधता है। और उसमें जो उसने आयु बांध ली है पहले अपकर्ष काल में, उसको हम अपकर्ष काल बोलते हैं, वो अंतर मुहूर्त ड्यूरेशन को। तो उसमें यदि उसने कोई सी भी आयु बांध ली है, मान लो मनुष्य आयु बांध ली है, मनुष्य है और मनुष्य आयु बांध ली है, तो वो जो मनुष्य आयु है, अब वो आगे कभी भी आयु बांधेगा तो मनुष्य आयु ही बांधेगा, मनुष्य आयु चेंज नहीं होगी ना। इसी टाइप से उसने नार की आयु बांध ली है, जो एक ही टाइप की वो आयु बांधेगा, तो ये उसके पास फर्स्ट चांस आता है। फिर उसके बाद में यदि उसने नहीं बांधी या बांध ली, दोनों ही वॉट एवर, तो वो जो 2/3 के बाद में जब उसका जो 1/3 बचा है पोर्शन, उस 1/3 का भी फिर से हम क्या करते हैं, पार्ट करते हैं। उस 1/3 का फिर से 2/3 निकलता है, तब उसके पास फिर से एक अंतर मुहूर्त चांस आता है आयु बांधने के लिए। बांधे नहीं बांधे, है ना, ऑप्शनल है। बांधेगा तो वो क्या करेगा, जो उसने पुरानी आयु बांधी है वो ही टाइप की वो बांधेगा पहले अपकर्ष काल में। और अगर उसने नहीं बांधी है तो वो कोई सी भी बांध सकता है, वो फ्री है बांधने के लिए, अंतर मुहूर्त तक वो बांधेगा। अब इसमें कंडीशंस ये हो सकती है कि जैसे पहले उसने अपकर्ष काल में मान लो आयु बांधी है 100 साल, है ना, और दूसरी बार जब वो वापस बांध रहा है तो वो 10 साल भी बांध सकता है, 1000 साल भी बांध सकता है। अब वो अगर 10 साल बांधेगा तो 10 साल जो है वो 100 साल से कम ही है, तो अल्टीमेटली जो उसके पास आयु रहेगी अगले भाव की वो 100 ईयर्स ही रहेगी। लेकिन यदि वो 1000 ईयर्स की बांधता है, तो वो 1000 ईयर्स जो है वो 100 ईयर्स से ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी जो अब आयु अगली भाव की रहेगी वो कितनी रहेगी, 1000 ईयर्स। मतलब आयु कम बन रही है तो वो डेफिनेटली जो उसने पहले की ज्यादा बांधी हुई है उसमें वो इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन वो यदि ज्यादा बांधता है
तो अल्टीमेटली जो उसको आयु मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, ज्यादा वाली। ऐसा नहीं होगा कि 100 साल प्लस 10 साल जुड़ जाए, फिर अगली बार फिर से वो अंतर मुहूर्त में 10 साल की बांधे तो 120 ईयर्स, ऐसा नहीं होगा। जो मैक्सिमम उसने बांधी है वही आयु उसकी डिफाइन की जाएगी नेक्स्ट भाव की। तो इस टाइप से उसके पास 8 चांसेस मिलते हैं आयु बांधने के, जिनको बोलते हैं 8 अपकर्ष काल। और वो कंटिन्यूस अंतर मुहूर्त तक ही बांधता है, उससे ज्यादा वो नहीं बांधता है ना। तो ये हमने देखा 4 गति में ना, मनुष्य और तिरंज दोनों के लिए 2/3 जो है वो बीत करके ऐसे 8 चांसेस आते हैं। और देवनार्किका का जो लास्ट का 6 मंथ है उसमें होता है चांस, उसमें भी आप इसी तरह से 8 अपकर्ष काल लगाना। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूस 6 महीने तक बांधता रहेगा। तो इस टाइप से जो आयु कर्म है वो कैसे बनता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, पर्टिकुलर चांस में बनता है। 8 ही अपकर्ष काल में आयु बंधे, इट्स नॉट नेसेसरी, नहीं बांधे। तो उसके पास लास्ट चांस होता है जब वो मरने वाला होता है, उसके पहले का अंतर मुहूर्त, उसको बोलते हैं असंक्षिप्ताधा काल। तो उसमें फिर वो नेक्स्ट भाव की जो आयु है वो बांध सकता है। तो इस टाइप से देखा जाए तो ये आयु इस तरह से बनती है। अब बात आती है गति कर्म की। तो जो गति कर्म है वह, उसके लिए कोई ड्यूरेशन नहीं है कि इसी टाइप से बंधे, इसी टाइम पे बंधे। वो जीव को हर समय बनता रहता है, उसको बोलते हैं निरंतर ध्रुवबंधी। ध्रुवबंधी मतलब वो गति कर्म जो है, चाहे जीव विकृत गति में हो, चाहे अपर्याप्त अवस्था में हो, चाहे पर्याप्त अवस्था में हो, है ना, हमेशा उसको गति कर्म बंधेगा। अब जैसे 4 गति है, नारकी, तिरंज, मनुष्य और देव। तो उसमें से उसको एट ए टाइम एक ही गति कर्म बंधेगा, है ना। तो या तो वो नारकी बांधे, या नरक गति नाम कर्म बांधे, तिरंज गति, देव गति, है ना, कोई सा भी एट ए टाइम एक बांधेगा। एक समय बांधे, अगले समय चेंज हो जाए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अंतर मुहूर्त तक बांधना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको एट ए टाइम एक कर्म बनेगा और उसके बाद में वो चेंज नेक्स्ट समय में हो सकता है। जैसे जीव के परिणाम होते हैं वैसा वो बांधता जाएगा। तो अब इसका जो है वो बंध बंध कैसे हो रहा है, फल कैसे हो रहा है। तो ये जैसे हम कषाय बांधते रहते हैं हर समय, तो जब हमारे पास सारा स्टॉक जो है वो इकट्ठा होता जाता है, तो हमारे पास चारों गति का स्टॉक रहता है हर समय। कोई सी भी हम गति में हो, नारकी, तिरंज, मनुष्य, देव, हमारे पास चारों गति कर्म जो है वो स्टॉक में सत्ता में रहता है। फिर जो हमने आयु बांधी है, मान लो मैं मनुष्य हूं और मैंने अगले भाव में मैंने नरक गति नरक आयु बांधी है। तो जो आयु कर्म है उसको सारे नाम कर्म फॉलो करते हैं, है ना। जैसे मैंने आयु कर्म बांधा, नरक आयु, तो जब मेरा अगला भाव आएगा तो मेरे सारे जो कर्म है, नाम कर्म है, गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, सहनन, ये सारे किसको फॉलो करेंगे, आयु को। मतलब नरक आयु बांधी है तो जो गति का उदय होगा वो कौन सी गति का उदय होगा, नरक गति नाम कर्म का। मेरे पास चारों स्टॉक में, लेकिन मुझे गति कौन सी उदय में आएगी, नरक गति। तो बाकी 3 का क्या होगा, संक्रमण, है ना। हर समय वो कन्वर्ट हो के नरक गति नाम कर्म के रूप में उदय आते जाएंगे। और आयु कर्म से नरक गति, है ना, मतलब गति फॉलो किया, गति से जाति, है ना, जाति से शरीर, शरीर से बंधन, मतलब वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो जब तक गति जो है वो डिसाइड नहीं होगी तो बाकी के नाम कर्म जो है वो भी उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। और जो गति है वो किसको फॉलो कर रही है, आयु कर्म को, नेक्स्ट भाव के लिए जब वो उसको उदय आना है। लेकिन बंधने के लिए कोई रूल नहीं है, जैसा जीव का परिणाम होता है वो वैसा वैसा मानता जाता है। ठीक है। तो इसमें ये एक हम डिफरेंस देखें समरी रूप में, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो जो गति नाम कर्म है उसमें क्या है, यह जीव को प्रति समय बन रहा है ना, विग्रह गति में भी बनता है। लेकिन जो आयु नाम कर्म वो कैसा है, वो अपकर्ष काल में ही बन रहा है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही बन रहा है। फिर जो गति नाम कर्म है ये कैसा है, किस कर्म किस गति में जीव में उस कैसे उस गति से संबंधित औदिक भाव होंगे, यह डिसाइड कर रहा है ना। गति कर्म क्या डिसाइड कर रहा है, जीव के परिणाम, जीव विपाकी हम जिसको बोलेंगे, जीव में फल आ रहा है गति नाम कर्म से। और आयु कर्म का डिसाइड कर रहा है उसका ड्यूरेशन, कितने काल तक वह उसमें रहेगा, उस पर्याय में।
ठीक है, ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। हम बहुत सारे लोग बेसिक जो है कंफ्यूज ही रहते हैं कि आयु क्या है और गति क्या है। और फिर जो गति कर्म है वो क्या है, किसी भी एक समय जीव के पास चारों गति की सत्ता हो सकती है। लेकिन आयु कर्म में मैक्सिमम दो हो सकता है। दो कैसे हुआ कि एक में मनुष्य आयु भोग रही हूं तो मेरे पास मनुष्य आयु की सत्ता है ना, जैसे मान लो मेरी 80 इयर्स की आयु है तो मेरे पास अभी नेक्स्ट और जो है 20 इयर्स का जो है आयु कर्म का सत्ता है। तो एक मनुष्य आयु हो गई ना, जिसको हम गुज्यमान आयु वर्तमान आयु बोलते हैं। और जो नेक्स्ट भाव है ना, जिसमें मैं बांध रही हूँ अगली गति के लिए कहाँ जाऊंगी। तो मान लो मैंने देव आयु बांधी है, तो वो देव आयु मेरे पास सत्ता में है। मतलब मैक्सिमम दो आयु की सत्ता हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना। तो आयु कर्म में बेसिकली क्या हो गया, नेक्स्ट भाव उससे ज्यादा का हमारे पास स्टॉक में नहीं रह सकता, बस उतना ही रहेगा। लेकिन गति कर्म जो उसकी सत्ता कितनी होती है भाई, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब वो सागरों में होती है। तो एक भाव में भाव से ज्यादा भी उसके पास में जो है उसकी सत्ता पाई जा सकती है। तो इस तरह से गति और नाम कर्म का जो है हमने रूल देखा कि गति कर्म जो है वो कंटिन्यूअसली बनता है और आयु कर्म जो है वो फिक्स ड्यूरेशन में बनता है। अब इसमें एक स्पेशल बात और है कि जब जीव आयु बांध रहा है, तो वो जब आयु बांध रहा है तो जो आयु बांध रहा है उसी समय उसको जो गति बंधेगी तो वो गति नामकरण भी वही वाला बंधेगा। यानी जितना वो अंतर्मुहूर्त का ड्यूरेशन है, यदि उसमें वह देव आयु बांध रहा है तो उतने अंतर्मुहूर्त के लिए उसको जो गति नामकरण बंधेगा वो कौन सा बंधेगा, देव आयु। ठीक है।